वेलकम टू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन द वस्कुलर प्लांट, फ्लावर बॉटनी की डेफिनेशन और फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम मेन प्रोसेस होता है जो प्लांट्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं या प्लांट्स ही वो परफॉर्म करते हैं, वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस का वर्ड देखें तो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन सिंथेसाइज करना, कोई चीज बनना। लाइट की मौजूदगी में जो चीज बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स का मेन जो फंक्शन है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका, वो क्या है कि वो सनलाइट से एनर्जी लेके फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस वजह अगर हम मेन प्रोसेस देखें जो हम ओवरऑल देखते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेस ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं फ्रॉम द एयर और वाटर ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके वो एक रिएक्शन केमिकल, यहाँ से वो लाइट ले रहे हैं, लाइट एनर्जी ले रहे हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, उन्होंने यहाँ से लाइट एनर्जी ली। अब प्लांट्स का क्या काम है कि उन्होंने लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाई। ठीक है, उस केमिकल एनर्जी से क्या है, हमारे पास फूड प्रिपेयर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम वाटर दे मेक ग्लूकोज। अगर हम सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन है हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। जिसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, प्लस यहाँ पे रिलीज होती है हमारे पास ऑक्सीजन। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, जिसको फिर आगे हम एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये वाला प्रोसेस जो है, जो लाइट एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कहाँ पे हो रही होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है वो इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शंस हैं और क्लोरोप्लास्ट का कौन सा एरिया है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और होता है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ये तो हमें पता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन हो रहा होता है वो हो रहा होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के। हमने पीछे लेक्चर में जब हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है। सबसे पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है कि उसको लाइट एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे? लाइट एनर्जी लेंगे। जैसे हमने पीछे इक्वेशन देखी, वहां से लाइट एनर्जी ली उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और उसके बाद जो वाटर है उन्होंने सॉइल से लिया, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकॉइड होते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर पहले हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं वो कॉइन की फॉर्म में अरेंज किए हुए होते हैं, वो बनाते हैं 1 ग्रेनम। ठीक है, इस तरह से ग्रेनम बनाते हैं, और डिफरेंट जो ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं उनको हम ग्रेना बोलते हैं। अब इस ग्रेनम में जो हमारे पास एक थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ से फिर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होता है तो यहाँ से एटीपी और NADPH यहाँ से बनता है, और यहाँ से फिर जो एनर्जी ये एटीपी और NADPH है उसको फिर वो क्या होता है, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जिससे ये दोनों जो हमारे पास एनर्जी करेंसी और NADPH है वो उस साइकिल में जाते हैं, और वहाँ से फिर हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। ग्लूकोज की प्रोडक्शन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से एटीपी और NADPH बनते हैं, वो फिर आगे स्ट्रोमा में जाते हैं, वहाँ भी हमारे पास क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल, जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जन होती है 3 कार्बन कंपाउंड की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और सारी फिर वहाँ से क्या होती है? कन्वर्जन होती है कार्बन कंपाउंड्स की, और एंड पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या है? हमारे पास ग्लूकोज। तो डिस्कस करते हैं पहले लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे हमने बोला कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारा क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। उससे पहले क्या होता है कि हमारे पास 2 फोटोसिस्टम्स होते हैं। हमारे पास
P680 एंड P700, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 पहले क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। लाइट एनर्जी कैप्चर होगी तो यहाँ पे क्या होगी, वाटर की लाइसिस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। अब इसको फोटोलाइसिस क्यों बोला है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, वाटर की लाइसिस हो रही है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू H पॉजिटिव और O2, ठीक है। यहाँ से फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो फिर एक साइकिल, एक सीरीज में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है फोटो सिस्टम 2 से, फिर वो आइन आगे गया हमारे पास, ठीक है, फोटोकाइनिन में। इस तरह से ये सीरीज ऑफ प्रोटीन है, इनसे होते हो हमारे पास एंड पे क्या होता है कि जो हमारे पास एक H है वो हमारे पास NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH में, ठीक है। यहाँ पे इसके कन्वर्जन है, उसके साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ है उससे फिर क्या होता है कि ATP की सिंथेसिस होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमियोसिस। वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सीरीज है जिससे ये इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, एंड पे फिर हमारे पास क्या है, ATP की सिंथेसिस होती है। जब मैं बताया कि कीमियोसिस प्रोसेस है, यहाँ पे जो ADP है वो हाइड्रोजन और एक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएगा हमारे पास ATP, जो क्या है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, जिसने आगे जाके अगले नेक्स्ट प्रोसेस को क्या करना है, एक्टिवेट करना है और परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जहाँ पे सारी कन्वर्जन हुई, वाटर की लाइसिस हुई और एक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास बना। तो यहाँ पे अब जो पहले ये थायलाकोइड ल्यूमेन में, थायलाकोइड मेम्ब्रेन में रिएक्शन हो रहे थे, हम यहाँ पे जो भी NADPH और ATP की प्रोडक्शन हुई है अब ये रिलीज हो जाएंगे इनटू स्ट्रोमा, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, वहाँ पे उस रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो जो क्वेश्चंस हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो लाइट हमारे पास डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहे थे वो हो रहे थे थायलाकोइड मेम्ब्रेन में, और जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, वो हो रहे हैं हमारे स्ट्रोमा में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वन इन द थायलाकोइड मेम्ब्रेन एंड अदर इन द स्ट्रोमा। आगे हम देखते हैं केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमें किसी भी लाइट की जरूरत नहीं होती। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास उस प्रोसेस में हमने पीछे देखा ATP प्रोड्यूस हुई है, NADP, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द रिबिस्को जो एंजाइम है, यहाँ पे तीन तरह के पहले तो प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे कार्बन की फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है और रीजनरेशन होती है, ठीक है। तो रिबिस्को के एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास 3 जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे उसकी क्या होगी, पहले फिक्सेशन होगी, रिडक्शन होगी, फिर रीजनरेशन होगी। सबसे पहले जिस कंपाउंड के साथ हमारी फिक्सेशन होगी कार्बन की, वो है हमारे पास रिबुलोज बिसफॉस्फेट। यहाँ पे जब इसकी फिक्सेशन होगी तो हमारे पास कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे ATP और NADPH है वो यूज होंगे और हमारे पास यहाँ पे कार्बन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड बना है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुई है 6 मॉलिक्यूल्स को, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है बाकी रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, और जो हमारे पास बाकी 5 हैं वो क्या करते हैं, इसकी रीजनरेशन करते हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट की, ताकि ये जो रिएक्शन है केल्विन साइकिल है वो चलता रहे, ठीक है। पहले हमारे पास कार्बन की फिक्सेशन हुई, ठीक है, उसके बाद उसकी रिडक्शन हुई, एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया जो जाके आगे फर्दर स्टेप्स करेगा, और यहाँ पे जो 5 मॉलिक्यूल्स बच गए थे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल जो है वो चलता रहे, यहाँ पे दोबारा से रीजनरेशन कर देंगे रिबुलोज बिसफॉस्फेट की, ठीक है, ताकि वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ फिक्सेशन करे और ये प्रोसेस चलता रहे। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए जो केल्विन साइकिल है वो 3 टाइम्स रन करता है, ठीक है। अगर 3 टाइम ये केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है वो होगा तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस होता है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो आता है वो ग्लूकोज होता है। जो मेन हमारे पास फोटोसिंथेसिस का हमने प्रोसेस डिस्कस किया है वो हमने लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट किया है। जैसे हमने देखा कि लाइट जो हमारे पास डिपेंडेंट है वो हमारे थायलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं, वहाँ पे लाइट एनर्जी चाहिए होती है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन की मदद से जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन का, और एंड पे फिर हमारे पास ATP सिंथेसिस होती है, वहाँ से ATP और NADPH आते हैं, फिर हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। उस केल्विन साइकिल में हमारे पास कार्बन की फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है और रीजनरेशन होती है, और केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 टाइम्स रन करना पड़ता है, और इस सारी रिडक्शन होती है, फिक्सेशन होती है
और एंड पे जो प्रोडक्ट उसने रीजनरेट करना होता है वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट करना होता है, ताकि वो दोबारा से नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ फिक्स करे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया। हमने जो प्लांट किंगडम का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया, एंड कर लिया है, जिसमें हमने प्लांट के इंट्रोडक्शन को देखा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उनका जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस जो वो परफॉर्म करते हैं वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्लांट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखी कि किस तरह को हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, उसका एंसेस्टर कौन सा था, किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए, उनमें नई नई जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आए, और एंड पे हमारे पास जो हमने जिम्नोसोम्स और एंजियोसोम्स को देखा, उनकी मेन डिफरेंसेस देखे कि एक हमारे पास नेकेड सीड होते हैं, लेकिन दूसरा हमारे पास सीड विद ऑवरीवॉल होते हैं, उनमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है। सीड जर्मिनेट करते हैं दोनों, लेकिन एक फ्लावरिंग है और दूसरा हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। इसी तरह से फिर हमने डिफरेंस देखा बिटवीन द वस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वस्कुलर प्लांट, और एंड पे हमने उनका जो मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको डिस्कस किया। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में